हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे हांगकांग के टूरिस्ट वीज़ा, बोलते हैं इसको PAR, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। एक जस्ट लाइक एन ई वीज़ा, जैसे हम ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, पूरा प्रोसेस करना होता है। तो वो सारा प्रोसेस, हांगकांग के PAR का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो भाई आप स्किप मत करना। लेकिन लेटेस्ट 2024 में, ठीक है, 2024 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, बैक टू बैक। और आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन सी कंट्री का आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भाई नहीं अप्लाई कर सकते, देखो सब नहीं कर सकते, तो वो भाई उनको सर्विस भी मिल जाएगी। तो सबको ऑलमोस्ट प्रोसेस पता चल जाएगा। जो खुद ब खुद कर सकते हैं वो वीडियो पूरी देख लेना। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और भाई क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो भाई अभी अब मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको पता चलेगा तो कि अभी कैसे आप लोग भाई इसको कर हम आ सकते गए हैं जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है हांगकांग का, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। तो ये भाई आपको इसको स्किप करके नीचे आ जाना है। ठीक है, और डिक्लेरेशन को चेक कर देना है, देन स्टार्ट। तो हमारी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन इसको आपको रीड कर देना है, चेक कर देना है। देन अगेन आपको नीचे आना है, फिर इसको चेक करके फिर प्रोसीड कर देना है। तो ऐसे, हाँ, अभी देखो ये आ गया भाई, ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया पूरा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी, सर नेम, आपका गिवन नेम, वो डिटेल्स आएंगी। और इसके लिए आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, विजिट सरनेम हांगकांग, गिवन नेम और सरनेम में क्या क्या आएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे ये क्या क्या होता है। इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है। तो भाई इसमें आपको सबसे पहले अभी ये डालना है कि कोई एलियस नेम तो नहीं आपका, मतलब कोई दूसरा नाम तो आपने पहले यूज़ नहीं किया या फिर कर रहे हो। तो अगर है तो आपको यहाँ पर डल जाएगा, अगर नहीं है तो इसको आप नो करें। वैसे इसको आप नो ही करके चले मोस्टली केसेस में, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है। अगर आपका जो पासपोर्ट में नाम है आप वहीं डालें, इसको नो कर दें। और इसको भी आपको नो ही करना पड़ेगा, दिस इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो इसको आपने नो कर दिया। अब आपको यहाँ पे स्टेटस करना है अपना नाम, यहाँ पे आप डाल ही दोगे। और अगर सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड हैं तो मैरिड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, जो पासपोर्ट में आपने डाल रखी है वो। और योर रेजिडेंशियल एड्रेस है जो, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप रेजिडेंशियल आपका एड्रेस अलग है, और या फिर आप ऐसे लोग हैं कि आप जैसे इंडियन हैं बट आप जैसे कोई कंबोडिया में रह रहा है, कोई थाईलैंड में रह रहा है, कोई यूएई में रह रहा है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस आपका इंडिया में है तो वो अलग डलेगा, और जो बाहर अगर आप रहते हैं तो वो अलग लगेगा। ठीक है, अदर देन इंडिया, किसी और कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसमें भाई आपका कंट्री कोड, एरिया कोड, फ़ोन नंबर और एक्सटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको डालना ही पड़ेगा। पासपोर्ट की डिटेल आ गई भाई, यहाँ पे पासपोर्ट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, एक्सपायरी डालनी पड़ेगी और आपका जो इशू हुआ है वो डालना पड़ेगा। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है भाई कि प्रीवियसली आपने कहीं पे ट्रैवल किया है HKSAR विद इन द पास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों में आपने कहीं पे ट्रैवल किया हो। अगर किया है तो वो आप उसका ब्यौरा दें, आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है। ये देखिए, प्लीज़ स्टेट द पासपोर्ट नंबर ऑफ द इंडियन पासपोर्ट यू हैव प्रीवियसली यूज्ड टू विजिट द HKS, मतलब आपका जैसे पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया है और आप नए पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे, और पिछले पासपोर्ट पे आपने ट्रैवल किया था, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम होएगी, एंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर डाल देते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 3 साल की इन्होंने पूछी है, अगर 3 साल में करा है, अगर अगर 3 साल से पहले आपने करा है ट्रैवल तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी आप देखो, प्रीवियसली विजिट द फॉरेन कंट्रीज इन पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में पूछा भाई, ये नहीं कि अपनी 6 साल 10 साल पुरानी मत डाल देना। 3 साल की जो इनकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, तो वो आपको डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अल्जीरिया डाल देता हूँ। और उसके बाद आप कब वहाँ पे गए थे, कौन से मंथ में गए थे, किस ईयर में गए थे, 3 साल की पूछिए तो 21 में 22 में, जब भी आप गए थे, जितनी भी कंट्री, जैसे 5 ऑप्शन हैं तो 5 कंट्री आप डाल सकते हैं बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप। ये भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्यूपेशन मतलब आप बिजनेस करते हैं, आप काम करते हैं, स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, जो भी करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो भी सेक्टर आपका है, किसी भी तरीके का सेक्टर है, कोई भी है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हेल्थ में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एजुकेशन में है, इंजीनियरिंग में है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, तो उसकी डिटेल प्लस फ़ोन नंबर। भाई फ़ोन नंबर ये ज़रूरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा जो एफ पार्ट है। एफ पार्ट में भाई आपका पर्पस, तो इनमें से आपको पर्पस है, ट्रांजिट है, फैमिली विजिट है। फैमिली विजिट के लिए तो आप ये करें, आप बिज़नेस का ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिज़नेस करें, अगर नॉर्मल आप जा रहे हैं तो फिर आप लाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भाई आपका कितने दिन का स्टे है वो आपको डालना है, 5 10 15 20 जो भी है वो आपको डालना है। और अकोमोडेशन की जो है इनपुट आपको देनी है भाई, ये ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं आपको बता रहा था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए भाई, कंफर्म आपके नाम से, तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो भी यूनिट है आपको वो इनपुट करके आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हांगकांग का जो एड्रेस है आपको वो डालना है, यूनिट सेलेक्ट करनी है, फ्लोर सेलेक्ट करना है, एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तब ये जाके एक्सेप्ट कर लेगा और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देन या वो डिटेल यहाँ पे शो कर देगा और उसके बाद आप प्रोसीड कर दोगे, ठीक है। तो और आपके पास बैलेंस कितना है भाई, कितने डॉलर्स हैं आपके, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना। आप अपने वो गूगल से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोई लोकल नंबर अगर आपका है तो आपको वो करके यस करके यहाँ पे डाल देना है, उसकी भी इनपुट आपने दे देनी है कि क्या रिलेशन है आपका उनके साथ, या फिर जो भी पर्पज़ से आप जा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपने इन पे जाके विल यू एक्सपीरियंस हार्डशिप और डिफ़िकल्टी इन एनी आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है। अगर आपको इंडिया में जाने में कोई तकलीफ हुई, कोई डिफ़िकल्टी हुई है इमिग्रेशन पे, तो उसको आप मेंशन करो, है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप नो ही करो। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड और एनीथिंग, कोई अरेस्ट हुए हो, कमिटेड हुए तो कुछ ऐसा आपने काम करा है तो उसको यस करो, नहीं करा तो नो करो। मोस्टली केसेस में इसमें नो ही आएगा, वैसे मैं पहले बता रहा हूँ। हैव यू बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा एप्लीकेशन बाय HKSAR और एनी अदर कंट्री टेरिटरी, ये भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, वो एक्चुअल में यही है भाई। तो इसको आप बिल्कुल भी जो आपके साथ हुआ है वो डिक्लेयर करो, अगर है तो हुआ है तो करो, अगर नहीं हुआ तो इसको भी आप नो करो, ठीक है। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मत डालना भाई, क्योंकि अगर आप जैसे तैसे करके आपने ये ले भी लिया PAR, तो आगे इमिग्रेशन में जाके प्रॉब्लम होएगी, अगर आपको पहले इमिग्रेशन में ऐसा हुआ है तो। एंट्री, अगर आपको पहले एंट्री नहीं आपको मिली है, बहुत सारे केसेस में हुआ है लोगों के साथ कि एंट्री नहीं मिली है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड परमिशन टू एंटर दैट KSR और एनी अदर कंट्री, तो उसको आप येस करो। अगर नो करोगे तो भाई इमिग्रेशन में थोड़ा इशू आ सकता है, ये ध्यान रखना। डिपोर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम HKSR एनी कंट्री, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा येस और नो में। ये भाई आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ये आप खुद समझते हो। एंड डू यू सीक और एंगेज और एनी, हैव यू एवर एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटी, तो डेफिनेटली नो आएगा भाई। तो ये था इसका प्रोसेस। और आइडेंटिफिकेशन में आपको एक क्वेश्चन है कि भाई चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम बताओ, और ये भाई ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कई बार जब इंटेरोगेशन होती है तो भाई ये पूछ सकते हैं, तो इसमें भी आपका ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आप डालो, कोई मूवी है फेवरेट तो आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे बाकी ये कोड डाल के आप कंफर्म कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा क्योंकि अब ये फिल नहीं है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ही करेगा।
तो आगे जाके कंफर्म करेगा और वहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन का ऑथोराइजेशन मांगेगा, वहाँ पे आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपका जो है फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। आप उसको क्रॉस चेक करना भाई सबमिशन करने से पहले 10 बार, तब जाके आप इसको सबमिट करना। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको अप्रूवल सेम टाइम पे मिल जाता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो भाई फिर आप इनके ईमेल जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। बाकी होपफुली आपको पसंद आया होगा। और जिस भी भाई का कोई डाउट रहता हो तो भाई इंस्टा पे आ जाना। सर्विस अगर आपको चाहिए इसकी तो वो भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल बजट में। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इसको शेयर करना भाई लोगों के साथ। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों की हेल्प होती है और आपको भी पता चलता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स, वॉचिंग। अभी आपने ये वीडियो देखी और इसमें भाई आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कहाँ पे आपका जो जो जिस होटल बुकिंग है वो डिटेल कहाँ पे डालनी है और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए ट्रैवल करना एक अलग प्रोसेस है, वीज़ा लेना एक अलग प्रोसेस है। वीज़ा मिलने के बाद आपको ट्रैवल कैसे करना है वो भी भाई मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि कैसे आप लोगों को ट्रैवल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को आप शेयर करना और भी भाइयों के साथ जिनको इसकी नीड है। तो भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।